एक और ओनरशिप रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर हैं और आज एक बार फिर से हम लेके आए हैं नेक्सॉन का ओनरशिप रिव्यू, नेक्सॉन पेट्रोल। और हमारे साथ हैं लोकेश जी। लोकेश जी जिनको मैं पहले से अच्छे से जानता हूँ, ये बेसिकली हमारे नेबर हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं भी एक नेक्सॉन यूज़र हूँ। हालांकि मेरे पास जो है वो नेक्सॉन 2021 सितंबर वेरिएंट है, लेकिन लोकेश जी का जो वेरिएंट है ये टॉप वेरिएंट है, पेट्रोल मैनुअल में ही है और ये है फेयरलेस प्लस एस यानी कि सनरूफ वाला वेरिएंट है और 2023 में लिया है और तकरीबन 17,000 किलोमीटर आप चला चुके हैं। जी। लोकेश जी एक डेटा अभी सितंबर अक्टूबर का है जिसमें कि अक्टूबर मंथ में 22,000 नेक्सॉन टोटल बिकी है। 22,000 गाड़ी सिर्फ टाटा जो है वो नेक्सॉन की बेच रहा है। हालांकि बीच में पंच जो है वो काफी हाई सेलिंग हो गई थी, लेकिन अभी फिर से जो है नेक्सॉन काफी बिक रही है और नेक्सॉन की सिर्फ पेट्रोल नहीं, पेट्रोल डीजल सीएनजी इलेक्ट्रिक सारी मिला करके मैं बता रहा हूँ। लोकेश जी से पूछते हैं। लोकेश जी सबसे पहले तो बताइए कि जब आप इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे और जब नेक्सॉन ली थी तो नेक्सॉन लेने का क्या रीज़न था? इससे पहले मैं जो मारुति सुजुकी वैगनार का टॉप वेरिएंट यूज़ कर रहा था VXI ABS। तो उसके बाद मैंने स्विच करने की सोचा कि मतलब उसको सेल आउट करके मैं नई गाड़ी लूँ। उस टाइम क्या है कि मार्केट के अंदर काफ़ी प्रिवेलिंग कंडीशंस के अंदर काफ़ी वेरिएंट्स अवेलेबल थे अदर ब्रांड्स के, बट उनको जब मैंने कंपेयर किया तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब ये है उससे सुपीरियर ही फील करी, तो उस वजह से फिर मैंने इसके लिए कौन सी बनाया। और कार थी जो आपके इस टाइम में माइंड में थी कि मैं जब एक गाड़ी लेने जा रहा हूँ, जी और क्या क्राइटेरिया था आपका कार चूज करने का? जी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो एज़ फार एज़ क्राइटेरिया इज़ कंसर्न, तो मेरा जो क्राइटेरिया जो मैंने अपने माइंड में एक डिफाइन किया था वो ये था कि सेफ्टी मेरी प्रायोरिटी थी। ठीक है। मेरे और मेरे परिवार की सेफ्टी मेरे लिए सबसे बड़ी जो है अहम थी। तो उसके मद्देनज़र अगर मैं बात करूँ तो कोई भी ऐसी जो है गाड़ी या कोई ऐसा ब्रांड नहीं था जो इस गाड़ी को बीट कर पा रहा था। हम्म। क्योंकि 5 स्टार रेटेड के साथ जो मेरे को ये फैसिलिटीज़ मिल रही थी, हम्म। वो शायद ही मुझे किसी और वेरिएंट या किसी और ब्रांड के अंदर मिल पा रही थी इस बिल्कुल। बजट के अंदर। हम्म। मैंने कंपेयर करा था होंडा एलिवेट को और साथ में मैंने हुंडई की क्रेटा को मैंने कंपेयर किया था। अच्छा, वो जो मिड सेगमेंट एसयूवीज में आती है उनके साथ आपने जी, कंपेयर जी, किया जी। था। ठीक है। बट जैसे मैंने उनको मतलब नेक टू नेक कंपैरिजन में मैंने ये पाया, डायमेंशन वेरिएशन के अंदर मेरे को 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे पे करना पड़ रहा है और फीचर्स भी मुझे सब काफ़ी कम मिल रहे हैं। ठीक है। उस टाइम जिस टाइम मैंने ये परचेज़ करी, उस टाइम मुझे ये मतलब ऑन रोड 15.5 लैक्स में पड़ गई थी। ठीक, हाँ, तो सेफ्टी एक मेजर कंसर्न था। दूसरा, आपको लगा कि इसके टॉप वेरिएंट में जब 15 लाख रुपए आप खर्च रहे हैं जी, तो जो फीचर्स मिल रहे हैं वो कहीं पे भी आपको एलिवेट या क्रेटा जैसी कार में नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं। लोग कहते हैं कि थोड़ा माइलेज से रिलेटेड इशू रहता है, चाहे आपका टाटा की कोई भी गाड़ी उठा लीजिए। हुँ, तो यहाँ पर आपको लगता है कि माइलेज रिलेटेड इशू, हालांकि वो चलाने पे भी बहुत डिपेंड करता है बिल्कुल, बिल्कुल। आप मैं किस तरह से चला रहे हैं। तो क्या माइलेज निकाल रहे हैं और ऐसा लग रहा है आपको कि नेचुरली एस्पिरेटेड लेते तो वहाँ हुँ, पे माइलेज थोड़ा बेटर मिलता? देखिए, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ड्राइविंग कंडीशंस एंड ट्रैफिक कंडीशंस। हम्म। आप किस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी चलाने के लिए किस तरीके का जो है वो ट्रैफिक मिल रहा है, रोड कंडीशंस क्या है, ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो अगर मान लीजिए कितना भी अच्छा ड्राइवर हो गया, कितने भी मतलब लाइट फुटेड अगर वो गाड़ी को हम्म। ड्राइव कर रहा है, हम्म। अगर उसको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिल रहा है, ट्रैफिक जैम मिल रहा है, तो वो क्या माइलेज की एक्सपेक्ट करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर ट्रैफिक कंडीशंस भी अच्छी हैं और ड्राइवर अगर रफ ड्राइविंग कर रहा है, एकदम सडन एक्सेलरेशन दे रहा है और एकदम से ब्रेकिंग करके स्पीड रिटार्ड कर रहा है, तो आप फिर तब भी नहीं अब फिर एक्सपेक्ट कर माइलेज क्या ही एक्सपेक्ट सकते। हाँ, करेंगे आप? तो अगर आप एक डिसेंट तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग कर रहे हैं, तो मैं हम्म। ये मानता हूँ कि बहुत अच्छी माइलेज मेरे को मिल रही है। हम्म। जैसे कि भाई मैं आपके पास आया हूँ, तो मुझे 17 की माइलेज मिल रही है। अच्छा। और इस टाइम अगर मान लीजिए भाई पीक आवर्स के अंदर मैं आपके पास आया हूँ और दिल्ली जैसे ट्रैफिक को मैं अगर पार करता हुआ आया हूँ और मुझे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास अगर ये माइलेज मिल रही है दिल्ली जैसी सिटी के अंदर, हम्म। तो आई डोंट थिंक इट इज़ बैड माइलेज। अच्छा, अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे तरफ से एक लोकेश जी को गिफ्ट देना चाहूँगा, जो एक स्काईविक की तरफ से मोबाइल होल्डर है। लोकेश जी, ये आपके लिए है सर। ये थैंक स्काईविक यू। की तरफ से ट्रू होल्ड मोबाइल होल्डर है जो आप विंडशील्ड पे लगा सकते हैं। मैग्नेटिक मोबाइल होल्डर है, यानी कि आपको कोई वैसा नहीं है कि ड्रैग करके फ़ोन को फंसाना है या वो सब चीज़ें करनी है। बहुत ईजिली जो है आपका मोबाइल फ़ोन उसके पे स्टिक कर जाता है। अगर आप भी ये मोबाइल होल्डर लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या उनकी वेबसाइट पे जाकर या अमेज़न से बाय कर सकते हैं। नीचे मेरा कूपन कोड भी मेंशन है, अगर आप वो कूपन कोड यूज़ करेंगे उनकी वेबसाइट पे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। गाड़ी अच्छे से मेंटेन कर रखी है। 2023 वेरिएंट है ये। 2023 में कौन से मंथ में लिया आपने? मैंने लिया इसको जो है नवंबर में। अच्छा, नवंबर में लिया, तो जी तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से जी जी, 1 महीना मोर देन ऊपर हो 2 चुका है। ईयर्स।
तो अच्छे से मेंटेन की हुई है। कुछ ऐसा आपको लगता है कि बॉडी इसका जो पेंट वगैरह है टाटा की तरफ से जो आता है उसमें कोई क्वालिटी इश्यूज है? एज फार एज पेंट क्वालिटी इज कंसर्न, मैं ये कहूँगा कि हाँ, टाटा की पेंट क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग है। ठीक है, मैं पहले जो है सुजुकी का यूज़र रहा हूँ, तो उसकी उसकी पेंट क्वालिटी हाँ, बेटर है। पेंट क्वालिटी जैसे थोड़ी स्कोडा वॉक्सवैगन की थोड़ी पेंट थिकनेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा बताई जाती है। जी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा एक पेंट में डिफरेंस है। ये बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री फिट में से डिफरेंस है ये पेंट या डिफरेंस रीपेंट हुआ है ये? अब स्टार्टिंग में मैंने जब परचेज करी थी कार, तो मुझे भी, मैंने जब वॉशिंग वगैरह के लिए लेके गया तो मुझे उन्होंने बोला कि ये डिफरेंट है। बाद में मुझे पता चला कि जो मेटेलिक बॉडी है और ये जो फाइबर बॉडी है, उसका पेंट में डिफरेंस उनके आता दोनों है। का पेंट का डिफरेंस आता है। तो इसीलिए ना आज अगर मैं सिर्फ ये टाटा कार्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हैं तो पीडीआई ज़रूर करें और हो सके तो किसी थर्ड पार्टी से पीडीआई करवाएं। बिकॉज ये तो चलिए ठीक है, एक जेन्युइन चीज़ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आपको जो है बेनिफिट होगा अगर आप पीडीआई करवाते हैं। जी। तो पीडीआई आपने करवाई थी गाड़ी की जब आपने ली थी? नहीं, मैंने खुद ही पीडीआई करा अच्छा, था। खुद ही किया था। जी। तो वैसे थर्ड पार्टी पीडीआई आजकल सर्विसेज आ गई हैं, बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे वो लोग कर लेते हैं। जी। एक बार इंटीरियर देख लेते हैं। श्योर प्लीज। मैंने देखा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। लोकेश जी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, अंदर आप देख सकते हैं। तो ये खुद किया आपने सारा ये भी? जितनी भी डिटेलिंग है इंटीरियर की, ये सारी मैंने खुद ये ही सब करी मिला है। के ये सब हाँ, चीज़ें? ये सब जो है, अच्छा, ये जो क्रोम लाइनिंग है, डिटेलिंग है, ये हाइलाइटिंग सारी आपने है, खुद ये कर सारी रखी मैंने है। खुद करी है। जितना मैं लोकेश जी को जानता हूँ, तो लोकेश जी ना अपने घर का भी बहुत सारा चीज़ें जो है वो खुद ही कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन का काम हो, प्लम्बिंग का थोड़ा बहुत काम हो, जी, जी। ये तो मैंने खुद ही कर लिया। ये चीज़ें, अरे ये तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। जी। तो गाड़ी भी नहीं मैं छोड़ी आपने। डीआईवाई पे यकीन करता हूँ। डीआईवाई में यकीन रखते हैं। जी, अच्छा जी, है, जी। मतलब लगे रहते हैं, अपना क्रिएटिव वर्क खुद ही करते जी, रहते जी। हैं। बहुत से लोग ना क्वेश्चन करते हैं प्री सेल्स पे भी टाटा की कि भाई हुँ, ट्रीटमेंट उतना अच्छा नहीं मिलता है, हुँ, स्पेशली आफ्टर सेल्स जो है सर्विस सेंटर वगैरह में। जी। वो अब आप ऑलरेडी 17,000 चला चुके हैं, हुँ। तो किस तरीके का आप कितना रेट करेंगे आफ्टर सेल सर्विस को टाटा की? आफ्टर सेल सर्विस के मामले में तो मतलब अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला है। हाँ, जो स्टाफ होता है, मैं पहले द्वारका में मेंटेन कराता था, उसके बाद मैं फिर नंगली में अपनी कार को मेंटेन कराने लगा। तो दोनों ही जगह मैंने ये देखा कि मतलब काफ़ी जो है हार्मोनियस एनवायरनमेंट है वर्कशॉप्स का। जो स्टाफ है वो भी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। हाँ। तो मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब प्रॉब्लम फेस हो रही कभी हो। ऐसा कि भाई नहीं, आपने दी बिल्कुल। हो गाड़ी टाइम से ना मिली हो, नहीं, या नहीं, जो चीज़ ऐसा काम नहीं। करने के लिए बोला वो ठीक से हुई ना हो, नहीं, नहीं, सब बिल्कुल। सब एक्यूरेट सब मिलता है। टाइमली तो ये कोई उन्होंने। जान पहचान का फ़र्क है, या आपको लगता है कि अगर आप वहाँ पे किसी रैंडम किसी सर्विस सेंटर में भी जाएंगे जो हुँ, नियर बाय है आपके, हुँ। वहाँ पे आपको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा? देखिए, कुछ हद तक तो क्या है कि कस्टमर की अवेयरनेस पे भी डिपेंड करता है। हम्म। कस्टमर के जो है बिहेवियर और उनके इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। बाकी मतलब मैं ये मानूँगा कि हाँ, उन्होंने अपने मतलब जॉब को जस्टिफ़ाई किया है। और कुछ ये है कि भई आप जिस तरीके से ट्रीट उनके साथ करेंगे, आपको रिवर्ट बैक उसी तरीके से भी ये मिलेगा। बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारे चैनल पे एक लेडी आई थी, पंच ईवी ओनर थी वो। जी। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, और कई बार ना किसी की बोली हुई एक बात ना आपको ज़हन में बैठ जाती है। हुँ। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि यार वो भी अपना काम करने ही बैठे हैं वहाँ पे। बिल्कुल। आप अगर जाकर के एकदम से उनके ऊपर चढ़ जाएँगे या हुँ। थोड़ा-सा इल बिल्कुल, मैनर से ट्रीट करेंगे, बिल्कुल। तो वो पहले ही पके पड़े हैं, तो वो बिल्कुल। आपको भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। और यही अगर आप थोड़ा-सा आराम से उनको बोल देंगे और अपनी प्रॉब्लम समझा देंगे, हुँ। तो वो वहाँ पर बैठे काम करने के लिए ही है आपका, और जी। वो ये भी अक्रॉस काम द ब्रांड कराने है, का भी देखिए तरीका तरीका होता होता है। है। आप हाँ। किसी से प्यार से बोलेंगे, आपको जो है रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपके काम को जो है प्रायोरिटी भी मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। फैमिली में कितने लोग हैं, और जनरली आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपका हाईवे रन या सिटी रन वगैरह किस रेशो में रहता है? आपकी आउटिंग्स कितनी रहती हैं? पीछे का कंफर्ट किस तरीके का है? देखिए, एज़ फार एज़ कंफर्ट इज़ कंसर्न, तो मतलब काफ़ी अच्छी जो है, सीट क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अंडर थाई सपोर्ट भी आपको आप नेक्सॉन बैठिए की एक बार। अच्छा, तो पीछे भी आपने वो लगा रखा है, मतलब प्रॉपर ट्रे वगैरह? ये फूड ट्रे मैंने लगाई है, जैसे फैमिली को ट्रैवल करना होता है। अरे वाह! मेरे किड्स हैं, तो मान लीजिए उनको बाहर 15 जाना। लाख में मतलब 35-40 लाख वाले मज़े ले रहे हैं आप लोकेश जी। बस क्या करें, थोड़ा शौक है, थोड़ा सही है। ज़रूरत है, दोनों मिलके क्या है कि। सही है, बहुत बढ़िया। ये जी। अच्छा लगा मेरे को। अच्छा, अंडर थाई सपोर्ट के बारे में आप बता रहे हाँ, थे। मैं अंडर थाई सपोर्ट के बारे में आपको बता रहा था। जो नेक्सॉन की जो सीट की जो बिल्ड क्वालिटी है, हुँ, उसके अंदर आपको अंडर थाई सपोर्ट प्रॉपर मिलता है। ये जो बिल्कुल, पैडिंग कुशनिंग आपको यहाँ पर मिलेगी, बिल्कुल, और क्षेत्र लेग में रूम हूँ। भी अच्छा खासा है। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेग रूम और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बूट स्पेस बूट पे कॉम्प्रोमाइज़ हो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जाता है। अच्छा, मैंने अब एक और चीज़ आपसे पूछी थी कि फैमिली में कितने लोग हैं? जब आप ट्रैवल करते हैं तो जी, हाईवे और रन और सिटी ड्रिवन कितना रहता है आपका? रेशियो क्या जी। रहता है? एट प्रेज़ेंट फैमिली में मेरी मदर हैं, वाइफ़ और 2 किड्स हैं। अच्छा, तो एक 5 लोगों की फैमिली के लिए सफिशिएंट स्पेस मेरे को मिल जाता है, और कंफर्ट ड्राइव मुझे मिलती है।
तो पीछे जब बैठते हैं जो आपके जी। फैमिली मेंबर्स, आपकी मदर बैठते हैं या हाँ बच्चे जी। पीछे बैठते हैं, जी। वाइफ पीछे बैठते हैं, तो उनका क्या फीडबैक रहता है कि कितना कंफर्ट है? पीछे कंफर्ट नहीं होता तो 200 100-200 किलोमीटर के बाद आप एक ब्रेक ले रहे हैं, गैप ले रहे, थोड़ा सा जी। रेस्ट कर रहे हैं। जी। यहाँ होता है कि 500 किलोमीटर भी चला दिए तो घर वाले कह रहे हैं नहीं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चलाते रहिए। देखिए ये डिपेंड भी करता है कि जो फैमिली है उसके अंदर जो एज फैक्टर क्या है फैमिली बिल्कुल मेंबर्स का। जी। ज़्यादा बड़े होंगे तो आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक लेना तो पड़ेगा। ब्रेक लेना पड़ेगा, छोटे बच्चे होंगे तो भी आपको क्या है कि ब्रेक लेना होगा। हम्म। बट गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी के अकॉर्डिंगली या उसके मुताबिक के लिए कभी उनको ऐसा एक्सर्शन फील नहीं हुआ। अभी मैं एक लॉन्ग ट्रिप पे था तो करीबन 200 किलोमीटर की जो है जर्नी मैंने नॉन स्टॉप में कर रहा था, तो गाड़ी ने अपने आप मुझे रिमाइंड कराया कि टाइम फॉर टी ब्रेक। हाँ, इट्स अ टाइम फॉर टी ब्रेक एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरी कार के अंदर इतना भी अच्छा फीचर है। और अभी थोड़े दिन पहले ही मेरा बर्थडे था, तो मेरी विश किया कार ने आपको। मुझे विश किया, हैप्पी बर्थडे मिस्टर लोकेश। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अब एक चीज़ है जो 2025 में टाटा ने और इसमें एडिशन कर दी है कि अब एडास के साथ नेक्सॉन आ रही है। तो ओके। एडास फीचर्स भी अब आपको नेक्सॉन में देखने को मिलेंगे। पैनोरामिक सनरूफ भी आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको अगेन जो लोगों की डिमांड थी वो फीडबैक टाटा लेते हैं और उसके हिसाब से जो है उसमें मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं। जी। क्योंकि अब इस कार में भी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है। अगेन उसमें एडास फीचर्स भी अब आ गए। एडास वाली तो अभी बहुत रिसेंटली लॉन्च की जी, है। जी, जी। पैनोरामिक सनरूफ तो पहले आ गया था। सॉफ्ट पैडल चलाते हैं, हार्ड जी। फुटेड चलाते हैं, कैसे मोस्टली अगर हाईवेज पे मैं रहता हूँ तो फिर मैं क्रूज कंट्रोल का फीचर जो है वो वो यूज़ यूज़ करते करता हैं? हूँ। और कितनी स्पीड रखते हैं उस पे? और स्पीड तो एज पर द रोड कंडीशंस मेरे को मिलती है। जैसे अगर 100 की अगर कहीं है परमिसिबल हाईवे पे तो 100-120 ले तो जाते हैं। 100, और अगर कहीं 80 की है तो फिर मैं सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की जो है स्पीड लिमिट उनको फॉलो करता हुआ चलाता हूँ, तो मेरे को आराम से मतलब कभी 17। 20 क्रॉस की है, 20-21 क्रॉस की है हाँ, माइलेज? 20 भी क्रॉस किया। इवन अगर आप बात करेंगे अगर हाईवे पर कंटिन्यूअस ड्राइव है तो 25 भी दिखाएगा, बट आई डोंट थिंक दैट इज एक्चुअल हाँ, माइलेज। वो टैंक टू टैंक में जब आप करते हाँ, हैं तो एग्जैक्ट पता चलती बिल्कुल। है। वैसे तो 25 भी मीटर आपको दिखा दिखा देगा, बट देता है। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि दैट इज एक्चुअल माइलेज। हाँ, 17 16.5 मिल जाती मिल है आराम से मिल हाईवेज पे। जाती है। और विद एसी में डिफरेंस आता है, विद एसी विदाउट एसी? जैसे 1 या अभी 2 इस पॉइंट टाइम कम, हार्डली एनी बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस डिफरेंस नहीं है। नहीं। हाँ, अगर ये है कि आप खिड़की खोल के सारे चलाएंगे बल्कि आपका माइलेज ड्रॉप ही में होएगी। ऑब्वियसली जी, हाँ। एसी ऑटोमेटिक कितना क्लाइमेट। इफेक्टिव है? हालांकि पूछने की एसी जरूरत नहीं काफ़ी है। इफेक्टिव है और हाँ वेंटिलेटेड सीट्स भी है, तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल की जर्नी एक्सपीरियंस होती है। हाँ। क्योंकि मेरा क्या है कि मेरे को पीछे में स्वेटिंग हो जाती है कमर में, तो क्या है कि बहुत ही मतलब जल्दी फ्रीक्वेंटली, मतलब अगर मैं ना मतलब एसी ऑन करूं हाँ। तो कमर में इरिटेशन सी महसूस होगी। इसीलिए मेरा एक मेजर कंसर्न ये भी था कि मुझे जो गाड़ी लेनी है उसके अंदर जो फ्रंट सीट्स हों वो वेंटिलेटेड हों, तो एसी के साथ साथ वेंटिलेशन जो है सीट्स का वो भी बहुत इफेक्टिव है। आज की डेट में आपको गाड़ी लेनी होती तो आप और बड़ी गाड़ी जैसे सफारी, हैरियर भी हम्म। अब पेट्रोल में आ गई है, हम्म। सेरा लॉन्च हो गई है, तो जी। लेकर लगता है कि यार अगर आज मैं गाड़ी लेता तो मैं उन गाड़ियों के लिए जाता। देखिए मेरा सभी व्यूअर्स के लिए एक जो है एडवाइस है कि गाड़ी जो है आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ही प्रेफर कीजिए। आप ये मत देखिए कि गाड़ी कौन सी मार्केट में चल रही है, कौन सी नई आई है, किस में क्या फीचर है। हमें ये जज करना होता है कि हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो और हमारा जो बजट है, इन दोनों को जो सूट कर जाए वो आपको गाड़ी चूज़ करनी चाहिए। 15 15.5 लाख रुपए जो आपने खर्च किए, अगर वो पैसे आज आपको वापस किए जाए और बोला जाए कि अब आप चूज कीजिए कौन सी गाड़ी लेंगे, मैं सिर्फ टाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। तो वापस आप नेक्सॉन के लिए जाएंगे या अब आपको लगता है कि नहीं और कार्स जो आपने लेने के बाद अवेलेबल हुई हैं जो आपकी चॉइस को मीट करती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करती हैं और आप उनके लिए भी जा सकते हैं, या अ, इसी पे स्टिक करेंगे? देखिए इंसान की ये फितरत होती है, वो हमेशा एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो भले ही मैं कितना भी सेटिस्फाइड हूँ, मैं डिसअपॉइंटेड तो बिल्कुल नहीं हूँ, बट अगर ये हो कि भाई मुझे अब 15.5 लाख अगर वापस मिलते हैं तो मैं इसे एक नेक्स्ट लेवल अप की ही कार फिर चॉइस फिर आप करूँगा। कौन सी गाड़ी के लिए जाएंगे? टाटा की गाड़ी के लिए जाएंगे या कोई और आपके माइंड में है जिसे आपको लगता देखिए है? अभी तो मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, अच्छा, क्योंकि अभी मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है। हाँ, जिस टाइम अगर मुझे लेना होगा तो फिर मैं पूरी रिसर्च एंड R&D पूरी इसमें फीचर कोई करूँगा। ऐसा माइंड में हो कि वो वाला फीचर अब मुझे चाहिए मेरी गाड़ी में। अब आप ऑलरेडी आप एक टॉप वेरिएंट यूज कर रहे हैं, वेंटिलेटेड सीट से लेकर सब कुछ आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बस एक जी, जी। एडास है जो आप नहीं ले रहे। जी, जी। पैनोरामिक सनरूफ भी ठीक है, सनरूफ आपके पास है। जी, आई जी। डोंट थिंक कि दिल्ली जैसे सिटी में बिल्कुल, बिल्कुल। सनरूफ का इतना कोई खास रोल रह जाता जी। है। कोई ऐसा स्पेसिफिक फीचर जो आप चाहते हैं कि
अब वो वाला फीचर मैं यूज करना चाहूंगा। सेफ्टी मेरा प्राइम फैक्टर हाँ, है, तो एक उसमें एडास लेवल 2 का या और उससे हाँ अपडेटेड वर्जन अगर होगा हम्म, तो जिन कार्स के अंदर एडास लेवल मेरे को अच्छा मिले मैं वो वो आप जरूर उस पे स्विच करना स्विच चाहेंगे। करना चाहूँगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है, एक बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक फीचर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, या गाड़ी का इंजन और उसकी जो बिल्ड क्वालिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी लॉन्ग लास्टिंग, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो कॉस्मेटिक फीचर्स की तरफ ज्यादा जाते हैं, दिखावट में ज्यादा जाते हैं। देखिए, मैं किसी के ब्रांड के बारे में किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहूँगा, बट अगर अगर कॉस्मेटिक्स की बात करें, अगर मैं किसी कॉस्मेटिक फीचर की तरफ ही अगर अट्रैक्ट होता, तो मार्केट में और ब्रांड्स और उनके वेरिएंट्स थे, मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता, हाँ बिल्कुल ठीक है। है ना? हाँ तो उनकी तरफ मैं जा सकता था, बट मुझे ये पता है कि उनके खाली डैशबोर्ड के अंदर जो फीचर्स हैं, उनकी प्लीजेंट अंदर का जो इंटीरियर है, बट सेफ्टी बहुत ज़्यादा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है। कॉम्प्रोमाइज है। लोकेश जी ने सही बोला कि ब्रांड्स का नाम लेना ठीक नहीं है, लोग खुद समझदार हैं। जी, जी। भाई यही गाड़ी जब वो इंडिया में बेचते हैं तो वो 3 स्टार रेटिंग में जाती हैं, और बिल्कुल। यही जब वो ग्लोबल एनकैप या बाहर बेचते हैं, जी, जी। यूरोपियन कंट्रीज में गाड़ियां बिकती हैं, तो वो 5 स्टार रेटिंग लेकर के आती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं इसके पीछे ये जो प्राइम रीज़न है वो बताना चाहता हूँ। इंडिया में क्या है कि सबसे पहले इंसान जो है कॉस्ट कंसिडरेशन करता है। वो सेफ्टी उसके लिए एक सेकेंडरी इश्यू हो जाता है, उसके लिए जो है प्राइम फैक्टर जो होता है वो कॉस्ट होता है। तो आप जितना गुड़ डालेंगे आपको उतना ही मिठास मिलेगा। हाँ, ये बात भी है, अवेयरनेस की कमी है लोगों में। अवेयरनेस की। और मैं तो ये कहता हूँ कि खाली एयरबैग्स ही सेफ्टी को जो है इंश्योर नहीं करता है। आपका जो बिल्ड ये तो क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, मतलब मैं तो हाँ, कहता हूँ 6 एयरबैग तो अब गवर्नमेंट ने कर भी दिया है, कर भी दिया है। लेकिन स्टिल अभी पूरी तरह से फोर्सफुली जो है वो जी, जी। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो 6 एयरबैग वाली गाड़ी तो ये होता है कि भाई गाड़ी उसके बिना तो रोड पे हाँ, आएगी नहीं। मैंडेटरी है, बिल्कुल। हाँ हम्म, गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है, आप उसके अंदर जो बिल्ड क्वालिटी क्या यूज़ कर रहे हैं? आप हाई स्पीड स्टील यूज़ कर हाई रहे हैं, स्ट्रेंथ हाँ, स्टील जो हाई है। स्ट्रेंथ स्टील यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, वो भी डिपेंड करेगा। हम्म, आपका जो प्लेटफ़ॉर्म किस प्लेटफ़ॉर्म पे गाड़ी तैयार की गई है, करेक्ट। स्ट्रक्चर क्या बनाया हुआ, वो बहुत चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आई थिंक लोकेश जी ने सारी चीज़ें जो है बहुत ऑनेस्टली इस चीज़ का आंसर किया है। लोकेश जी, आउट ऑफ 10 अपनी कार को क्या रेट करेंगे, अगर हम मतलब काउंट करें कि अक्रॉस ऑल पॉइंट्स जो भी आपके बनते हैं, सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी, माइलेज, फीचर्स, कंफर्ट, सस्पेंशन, हमारी एक चीज़ रहेगी, सस्पेंशन पे बात करना रह गया, जी। वो हम लेंगे। पहले 10 में से क्या रेट करेंगे? मेरे ख्याल में पहले सस्पेंशन पे बात कर चलिए लें। सस्पेंशन का जी, बता दीजिए। हाँ तो रेटिंग तो क्योंकि बाद में ही सबसे बाद ठीक में है, ही होती है, तो ठीक है। सस्पेंशन बहुत अच्छा है टाटा का, मैं ये बात बोलूँगा। हाँ आपको छोटे-मोटे गड्ढों का बिल्कुल भी आपको फ़ील नहीं होगा सस्पेंशन के मामले में, बढ़िया है। और आपने जो पूछा मुझसे रेटिंग, तो रेटिंग मैं मतलब आउट ऑफ 10 ना इसको 8.5 या 9 तक देना चाहूँगा। ठीक एक है। जो मैं काट रहा हूँ मार्क, वो मतलब पेंट क्वालिटी के जो है, उसके ऊपर मैं इसका काट रहा हूँ। फिट एंड फिनिश, थोड़ी सी पेंट क्वालिटी और हल्का सा रिलायबिलिटी इशू है, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस टाइम मैंने ली थी, तो क्या था कि उस टाइम हार्डवेयर तो इन्होंने बहुत बढ़िया लगा दिया था, सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इशू था। तो हाँ बाद में जब अपग्रेड्स आए, जो अपडेट हुआ सॉफ्टवेयर, उसके बाद से तो खैर ट्रबल फ्री मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट इनिशियली थोड़ा सा थोड़ा से इश्यूज आए थे। इशू आए थे। ठीक है। तो अभी वही है कि जैसे अगर हमने मैंने पर्सनली जाके सेरा को चलाया है, तो अगर आप वो गाड़ी देखेंगे ना, तो उसमें फिट एंड फिनिश के ना इश्यूज बहुत मिनिमम कर दिए गए हैं, तो काफ़ी उस हम्म, पे भी काम किया है टाटा ने। हम्म, तो हम्म, वो भी एक अपलॉडेबल चीज़ है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस पे भी टाटा को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो जितनी कार्स बिक रही हैं उस हिसाब से सर्विस सेंटर नहीं उतने खुल रहे हैं। हम्म, तो गाड़ियाँ फिर ओवर फ्लडेड हो रही हैं सर्विस सेंटर्स में, और कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करती हैं सर्विस क्वालिटी के ऊपर। जी। हालांकि लोकेश ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है सर्विस। मैं भी पर्सनली अगर बात करूँ तो मेरे को भी कोई ऐसा कोई जेन्युइन इशू नहीं है आफ्टर सेल सर्विस में, बट स्टिल मैं ये देखता हूँ कि ओवर क्राउडेड हो रही हैं। जगह जितनी है उससे ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे है, क्योंकि गाड़ियाँ बिक बहुत रही हैं। अब आप बिग बहुत देखिए, रही है। मैंने स्टार्टिंग में बोला नेक्सॉन जो है 22,000 गाड़ी एक महीने में बेच दी। हम्म, अब दूसरी गाड़ियाँ जो है वो 6,000 5,000 बिकती हैं, जो 6 महीने में जाके वो 20-25,000 का टारगेट करेंगी, वो एक एक जी, महीने में बेच एक रहे एक हैं। महीने और एक गाड़ी पंच हम्म, अलग बिक रही है, बाकी जी। जो कार्स हैं वो उनकी अलग बिक रही हैं। और यही उनका जो है मैक्सिमम आप सेलिंग कह वेरिएंट सकते हैं है, कि स्टार प्रोडक्ट है, जिसने एक्चुअल में टाटा मोटर्स को उठाया एक है, हाँ उठाया है। क्योंकि उससे बिल्कुल। पहले टाटा की कार्स लेना बहुत से लोग जो है वो थोड़ा पसंद नहीं करते हाँ, थे। डिसअपॉइंट किया लोगों को हाँ थोड़ा सा। थे, इश्यूज भी थे, लेकिन उसके बाद टाटा ने जो है कमेंडेबल जो है काम किया है इसके ऊपर। जी, तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स लोकेश ने जी। शेयर किए। लोकेश जी थैंक यू सो मच। You're एक गिफ्ट आपके लिए और है सर, बोनस गिफ्ट है आपके लिए। ये इन्वॉल्व परफ्यूम की तरफ से, ये इन्वॉल्व योर सेंसेस का परफ्यूम आपके लिए, थैंक यू। कार परफ्यूम। और ये भी आप अगर लेना चाहते हैं, इनके बहुत सारे परफ्यूम्स आते हैं, जो आप इनकी पूरी वेबसाइट पे जाके जो उनकी रेंज उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो उनकी साइट से जाके ले सकते हैं। मेरा कूपन कोड एंटर करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है लोकेश जी, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू अपना टाइम निकालने के लिए सर। जी। आई होप आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि
हालांकि हम नेक्सॉन के कई सारे ओनरशिप रिव्यूज़ पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मेरा ये मानना है लोकेश जी कि हर बायर का ना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, और वो पर्सपेक्टिव हर वीडियो में आपको अलग मिलेगा हमारे, बिकॉज उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स थी, उन्होंने क्यों गाड़ी ली, उनको क्या इश्यूज आए सेम कार के ऊपर, वो एक अलग ओपिनियन लेकर सबका के आते एक हैं। अलग एंगल हो सकता है। हाँ, और वो आपकी कार बाइंग डिसीजन में बहुत हेल्प कर सकता है अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी हमारे जो है कंटेंट काफ़ी फ्रीक्वेंटली आता रहता है, नीचे मैं हैंडल जो है मेंशन कर दूंगा, उस पर भी आप जा करके हमारा कंटेंट देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।